बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा समेत विभिन्न विभागों के 1027 पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम में 1282 पुरुष और 745 महिला उम्मीदवार ने सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि इस बार परिणाम में टॉप 20 में 10 और टॉप 50 में 25 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इस बार बिहार से बाहर की भी 333 अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। बता दें कि बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में 27 विभागों के लिए बहाली हुई है, जिसमें 4.83 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा बीते 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 37 जिला के 911 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि 23 जनवरी 2025 को मुख्य परीक्षा में 21,027 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा ने इंटरव्यू राउंड के लिए 5,449 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था और अब अंतिम रिजल्ट में 2,027 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। साथ ही साथ आयोग ने आउटसाइड एक्सपर्ट की जो परिभाषा थी, जिसकी गुणवत्ता थी, उसका जो व्याप था, उसको विस्तारित किया। करीब 40 वरिष्ठ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के आईएएस ऑफिसर, जिसमें से कुछ बिहार के थे, ज़्यादातर बाहर के राज्यों के थे, 35 एडिशनल डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर, जिसमें से भी कुछ बिहार के थे, ज़्यादातर बिहार के बाहर के थे, और करीब 60 से अधिक विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित एकेडमिशियन, जानी मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो सब बाहर के थे, उनको आमंत्रित किया था। इस वर्ष हमारे वहाँ एक्सपर्ट के रूप में आने वाले में आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम रायपुर, इरमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कई सारी देश की अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के 25 से 35 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर इत्यादि लोगों को आमंत्रित किया था। पूरी की पूरी साक्षात्कार की जो सिस्टम है, उसमें कहीं पर भी अभ्यर्थी की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस जिला से है, या कोई भी चीज एक्सपर्ट्स को बताई नहीं जाती है, ना ही अभ्यर्थियों को बताने दिया जाता है। और सभी एक्सपर्ट को भी हर एक शिफ्ट में हम लोग रिशफल करते थे। तो 3 एक्सपर्ट अगर एक इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वही एक्सपर्ट आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे कि नहीं होंगे, वो लॉटरी पर निर्भर करता है। अमूमन बदल जाते हैं, दूसरे दिन फिर बदलते हैं। तो हर एक शिफ्ट में, चाहे मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून हो, और सोम से लेकर शनिवार तक हर एक शिफ्ट में इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बदल जाते हैं, और किसी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे, जैसे अभ्यर्थी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाएंगे करके। तो ये ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी को बहुत सख्ती के साथ आयोग ने लागू किया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परीक्षा के बाद ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू की गई और उसको सिर्फ ऑनलाइन किया गया, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि साहब मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया।
या कोई ये ना कह सकते कि आप याद कीजिएगा उस वक्त कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि परिणाम इतना जल्दी क्यों आ गया। आज परिणाम मैं ऐसा नहीं कहूँगा देर से आया है, लेकिन मुख्य परीक्षा का परिणाम आज जब घोषित हो रहा है तो बहुत लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं कि परीक्षा का परिणाम डिले हुआ है करके। कहने का मतलब है कि अगर परीक्षा का परिणाम जल्दी आएगा तो भी लोगों को उसमें गलतियां दिखेंगी। अगर कथित रूप से थोड़ा डिले होता है तो भी गलतियां दिखेंगी उसके अंदर। एनीवे, वो परीक्षा को पुनर्परीक्षा कराने के लिए 3 महीना आंदोलन चला। आपको याद होगा उस वक्त किस तरह से पटना जाम, तो चक्का जाम, तो बिहार बंद, तो रेल जाम, तो क्या क्या करके मसाल जुलूस, तो ये घिरो तो वो घिरो करके किया गया। और दुनिया भर के काल्पनिक अफवाह फैलाने वाले वीडियो बना के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करके गया, उकसाया गया पुनर्परीक्षा के लिए। यहाँ तक कि बाहर से भी आंदोलनकारियों को बुलाया गया, केस किए गए, व्यक्तिगत केस किए गए, पीआईएल की गई पटना हाईकोर्ट में आधा दर्जन। आपको पता है पटना हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया। वहां से संतुष्टि नहीं मिली, आंदोलन चालू रहे, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से डांट खा के वापस आए। आयोग का स्टैंड ये पूरे 3.5-4 महीने के आंदोलन के बावजूद रत्ती भर चेंज नहीं हुआ था। जो बात हमने 16 दिसंबर 2024 को कही थी, उसी बात को हमने माननीय उच्च न्यायालय में दोहराया, उसके जितने काउंटर एफिडेविट दिए उसी में बताया, और वही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी ज्ञात हुआ 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 2035 पदों में से 2027 पदों का हम लोगों ने रिजल्ट घोषित किया है। 8 जो कैंडिडेट हमें प्राप्त नहीं हुए, उसमें ये श्रवण बाधित कैंडिडेट्स हैं, और विलंब होने का मुख्य कारण जो हमारे चेयरमैन सर ने बताया, खासकर जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं। आप सबों ने देखा कि कई परीक्षाओं में उनके द्वारा फर्जीवाड़ा करके किसी प्रकार से नियुक्ति ले ली गई है, परंतु हमारे यहाँ 64वीं बीपीएससी एकीकृत परीक्षा से इनकी सघन जांच कराई जाती है, और ये जांच बिहार के सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ होता है। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि 45 डीफ एंड डम श्रवण बाधित कैंडिडेट्स को हम लोगों ने भेजा, और सिर्फ 8 कैंडिडेट उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी को प्राप्त कर पाए। अर्थात 37 कैंडिडेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है, उनके द्वारा भी आवेदन किया गया। यदि ये जांच नहीं कराई जाती तो जो फेक कैंडिडेट है वो भी इसमें प्रवेश पाते। और रिजल्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक भी कैंडिडेट यदि इसमें गलत आ जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 27 सर्विसेज इसमें हैं, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है। और जो कैंडिडेट दिव्यांग श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हमें अनारक्षित श्रेणी में सीट या वैकेंसी खाली रखनी पड़ती है। तो 8 वैकेंसी इसलिए खाली रखनी पड़ी अनारक्षित श्रेणी में, क्योंकि हमें डीफ एंड डम के कैंडिडेट पर्याप्त नहीं प्राप्त हो पाए जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है। और ये रिपोर्ट प्राप्त करने में, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराई गई, और आप समझ सकते हैं कि 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराने में कितना समय लिया जाता है। और ख़ासकर जो मानसिक रुग्ण हैं कैंडिडेट, उनकी जांच
जो प्रोटोकॉल के अनुसार 2 महीने का समय मिनिमम लगता है, जो हम लोगों को बताया गया, तो उसमें भी समय लगा। कुंदन, ये हाईलाइट करो कि